हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग का एमसीक्यू बता रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में तो छः ही क्वेश्चन रहता है 12 नंबर का। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसी 6 क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आज वो फेल हो रहे हैं। बहुत सारे लड़के 6 क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाए, जिसके कारण फेल हुए हैं। तो इसलिए इस इंजीनियरिंग ड्राइंग को इतना इजी नहीं लीजिए कि 6 क्वेश्चन है तो हम आसानी से बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब तक जानकारी इसकी नहीं होगी तब तक आप ड्राइंग को सॉल्व नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। इसलिए आज मैं ड्राइंग का एमसीक्यू बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, जो 31 है, वो हाउ मेनी बटन्स विल बी देयर फॉर ए ड्राइंग बोर्ड। मतलब एक ड्राइंग बोर्ड के लिए कितने बटन होंगे। बटन समझते हैं हम, जब ड्राइंग बोर्ड बनाए थे, आप पीछे के क्लास मेरा देखिएगा उसमें, तो आप उस ड्राइंग बोर्ड में सारा चीज़ हम मेंशन किए थे। कौन सा क्या है, कौन बटन है, कौन आपका स्टिप है, ठीक है, कौन इबोनी है, कौन वर्किंग एज है, सारा चीज़ को हम मेंशन किए थे। तो जब तक उसके बारे में नहीं जानिएगा तो कैसे समझ में आएगा कि बटन कौन किसको कहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो ड्राइंग बनता है, ड्राइंग बोर्ड जो बनता है, उसमें दो ही बटन होते हैं। पहले तो स्ट्रिप होता है लंबा लंबा, उस स्ट्रिप को जोड़ने वाला जो होता है दोनों साइड, तो वो बटन कहलाता है। तो यहाँ पे है कि एक ड्राइंग बोर्ड के लिए कितने बटन होंगे, यानी कि हाउ मेनी बटन विल बी देयर फॉर ए ड्राइंग बोर्ड। यानी ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। यानी इसमें से आंसर जो होगा हमारा आंसर बी होगा, यानी 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 एमसीक्यू। इसमें क्या है कि द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू टी स्क्वायर इज डैश। यानी कि टी स्क्वायर, जो आपको हम टी स्क्वायर का भी ड्राइंग हम बताए हैं, आप मेरा पिछला क्लास जो देखिएगा उसमें आप देखेंगे कि टी स्क्वायर भी बना हुआ। टी स्क्वायर का सारा पार्ट्स बना, जितना भी भाग है सभी भाग को हम मेंशन किए हुए हैं कि कौन सा वर्किंग एज है, कौन सा आई होल है, कौन सा उसका ये आपका स्केल है, जहाँ पे स्केल हम इधर 90 डिग्री होता है वो उधर स्केल होता है। तो आप यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में जो दिया 32 में कि वह भाग जो टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है, यानी कि टी स्क्वायर में कौन कौन सा चीज रहता है। ठीक है, फर्स्ट है ए में है वर्किंग एज, ठीक है, और दूसरा है स्टॉक। स्टॉक ऊपर वाला भाग जो होता है वो स्टॉक होता है, ठीक है। और तीसरा है ब्लेड। ब्लेड जो नीचे जो जिसमें स्केल लगा होता है वो ब्लेड होता है। और चौथा है डी जो इबोनी। इसमें इबोनी नहीं होता है, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड में होता है इबोनी, और टी स्क्वायर में इबोनी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये इबोनी डी। ठीक है, ये अलग है टी स्क्वायर से, ये जो है ये चौथा अलग है, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 33 एमसीक्यू 33 में। इसमें है क्वेश्चन है कि द एंगल विच वी कैन नॉट मेक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायर इज। मतलब कौन सा वह 33 है कि वह कौन जिसे हम एक सेट स्क्वायर का उपयोग करके नहीं बना सकते हैं। मतलब इसमें जो कुछ एंगल दिया हुआ है कि उसमें एक ही सेट स्क्वायर का यूज कर करके हम नहीं बना सकते। आपको हम बता चुके थे पिछले क्लास में, आप देखेंगे मेरा क्लास में, बैक के क्लास में, जो जिसमें कि एक सेट स्क्वायर जो है कि जिसमें 90 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है। दूसरा में होता है कि 45, 45 और 90 होता है। बस इतना ही सा है। दो सेट स्क्वायर में जो एंगल होता है, एक में होता है 90, 30 और 60, यानी तीनों का कोनों का योग कितना हुआ 180, 180। और दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है 45, 45 और 90, यानी कि वो भी तीनों कोनों का योग 180 हुआ। तो इसमें से कौन सा एंगल जो दिया हुआ है, एक 45 तो रहता ही है, 60 रहता है, 30 रहता है, लेकिन 75 जो है वो नहीं रहता है। दोनों सेट स्क्वायर में किसी में नहीं रहता है। तो ये इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है,
समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका क्वेश्चन है 34। 34 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का, कि द एंगल विच वी कैन नॉट मेक यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर इज, यानी कि 34 में जो क्वेश्चन है कि दोनों सेट स्क्वायर का उपयोग करके हम जो कोण नहीं बना सकते हैं वह डैश है। अगर हम दोनों सेट स्क्वायर को सटा करके जो भी एंगल बना सकते हैं, मैक्सिमम एंगल मिनिमम एंगल जो बनाते हैं दोनों सेट स्क्वायर का यूज करके, कितना एंगल हम नहीं बना सकते हैं। देखिए इसमें हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 34 में हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक है 15 डिग्री यानी 15 डिग्री, एक है एक 105 डिग्री, वन सी है 165 डिग्री और डी है 125 डिग्री। यानी कि अब देखिए हम जब सेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो हम 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं, 105 डिग्री भी निकाल सकते हैं और 165 डिग्री, लेकिन 125 डिग्री को हम नहीं निकाल पाएंगे। देख लीजिएगा आप कर करके सेट स्क्वायर का यूज कीजिएगा। तो ये हम दोनों सेट स्क्वायर का उपयोग करके हम जो को नहीं बना सकते, हाँ, यानी कि 15 डिग्री बना सकते हैं, 105 डिग्री बना सकते हैं, 165 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन 125 डिग्री जो है वो नहीं बना सकते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा डी 125 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यू हमारा 35। 35 में है कि क्वेश्चन है कि स्मॉल बो कंपास, बो कंपास जानते हैं, कंपास एक होता है जिसमें कि हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कंपास किसको कहते हैं, जिसमें पेंसिल लगा करके हम सर्किल ड्रॉ करते हैं वो कंपास कहलाता है, और जिसमें दो पिन होता है वो टू पिन डिवाइडर कहलाता है। तो कंपास और बो कंपास छोटा होता है जिससे कि मिनिमम रेडियस का हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। वो पीछे क्लास को हम क्लास में बता चुके हैं कि एस क्वेश्चन है 35 में, स्मॉल बो कंपास कैन ड्रॉ सर्किल लेस देन डैश रेडियस, मतलब कितना कम से कम रेडियस का हम उसको इससे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन है दोनों 35 में है कि छोटा जो कंपास होता है जिसको धनुष कंपास कहते हैं, वो कंपास का हिंदी हुआ धनुष कंपास, डैश मिलीमीटर त्रिज्या से कम वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि कम से कम का कितना का हम रेडियस का हम वृत्त खींच सकते हैं, सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है ए है 25 बी है 30 और सी है 35 और डी है 40 इसमें देखिए सबसे कम जो का रेडियस है जिसमें कि हम सर्किल खींच सकते हैं, ठीक है, तो वो है रेडियस का 25 रेडियस का, यानी कि ए जो इसका ऑप्शन ए है ये आंसर सही होगा। ठीक है, इससे कम वो कंपास से हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते, 25 रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 35। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 36, एमसीक्यू 36। 36 में है कि विच इज नॉट द यूज ऑफ डिवाइडर, विच इज नॉट द यूज ऑफ डिवाइडर, यानी कि 36 में है कि डिवाइडर का प्रयोग किसमें नहीं होता है। अब इसमें फर्स्ट है ए है टू डिवाइड कर्व और स्ट्रेट लाइन इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, यानी कि इसमें क्या है कि इसका हिंदी हुआ कि घुमावदार या सीधी रेखाओं को वांछित संख्या में समान भागों में विभाजित करने के लिए। ठीक है, दूसरा है कि टू ड्रॉ सर्किल्स, यानी कि वृत्त बनाने के लिए। तीसरा है टू ट्रांसफर डायमेंशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू अनदर पार्ट, यानी कि सी जो है कि ड्राइंग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आयामों को स्थानांतरित करने के लिए। और डी है जो कि टू सेट ऑफ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द स्केल टू द ड्राइंग, यानी कि स्केल से ड्राइंग तक की दी गई दूरी को सेट ऑफ करने के लिए। यानी ये चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में जो हमारा आंसर होगा ये टू ड्रॉ द सर्किल बी। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं
नेक्स्ट है 37 MCQ 37। इसमें क्या है, द कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन ए सेट ऑफ डैश स्केल्स। यानी कि कार्डबोर्ड स्केल जो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में यूज़ करते हैं, जो कार्डबोर्ड हार्ड होता है, वो उस स्केल का जो यूज़ करते हैं, कितने सेट का वो स्केल होता है, कितना नंबर ऑफ सेट होता है उसमें। तो 37 जो है, इसमें कार्डबोर्ड स्केल डैश के सेट में उपलब्ध होते हैं। मार्केट में जो हम खरीदते हैं ना कार्डबोर्ड स्केल, वो कितने सेट में होता है, 2 रहता है, 3 रहता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 6, ए है 6, बी है 10, सी है 8 और डी है 12। यानी 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में जो हमको मार्केट में मिलता है, ये कौन सा, कार्डबोर्ड स्केल जो मोटा होता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो है 6, बी है 10, सी है 8 और डी है 12। तो हमारा जो इसका 8 होगा आंसर, 8 सेट में हमको ये उपलब्ध होता है। मार्केट में जो हम लेते हैं ना कार्डबोर्ड स्केल, तो इसका सेट होता है, 8 का सेट होता है, 8 का सेट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, 8। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 38 में क्वेश्चन क्या है, डैश इज यूज टू ड्रॉ कर्व विच आर नॉट सर्कुलर। तो इसमें क्या है कि 38 क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग वक्र, मतलब टेढ़ा रेखा, वक्र बनाने के लिए किया जाता है जो गोलाकार नहीं होता है। कर्व जो हम बनाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो हम किसका उपयोग करते हैं, जो हमारे कंपास में दिया हो रहता है, ये किस में दिया रहता है कि वो किसका यूज करते हैं जिससे कि हम कर्व बना लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो आपको हम दिखाए थे कि 38 है ना, तो आपको हम दिखाए थे कि सेट स्क्वायर में आप देखेंगे कि वो सेट स्क्वायर में कुछ एक में प्रोटेक्टर बना रहता है चांद, और दूसरे में क्या होता है, फ्रेंच कर्व बना रहता है। आप मार्केट से खरीदिएगा तो उसमें मिलेगा आपको कि एक में तो प्रोटेक्टर होगा और दूसरे में फ्रेंच कर्व बना होगा। तो फ्रेंच कर्व का ही यूज हम लोग वक्र बनाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए बनाया ही गया है उसको कि कहीं पे एक छोटा सा अगर वक्र बनाना है तो उसका उपयोग कर लेते हैं, नहीं तो आपको कंपास का यूज करके बनाना पड़ेगा, तो वो सही नहीं होगा, उसमें समय ज़्यादा लगेगा, आपको जल्दीबाजी रहेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डैश इज यूज टू ड्रॉ कर्व्स विच आर नॉट सर्कुलर। तो सर्कुलर नहीं है, गोला नहीं है, तो उसमें कौन कौन, इसमें से 4 ऑप्शन है, ए है कंपास, बी है प्रोटेक्टर, सी है फ्रेंच कर्व और डी है प्रो सर्किल। तो इसमें हम अभी बताएं कि किसका उपयोग करते हैं, फ्रेंच कर्व का। फ्रेंच कर्व जो सेट स्क्वायर में बना रहता है ऑलरेडी, और उस सेट स्क्वायर की में बने फ्रेंच कर्व की मदद से हम वक्र का यानी कर्व का यूज कर लेते हैं, जहाँ पे हमको एसेंशियल होता है, जल्दीबाजी रहता है और हमको कंपास का यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट चलते हैं 39 MCQ 39 में क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द टू सब्सिक्वेंट साइज ऑफ ड्राइंग शीट आर इन द रेशियो। यानी कि इसका हिंदी हुआ कि 39 का कि ड्राइंग शीट के बाद के 2 आकारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। हाँ, इसमें से ऑप्शन चुनना है, यानी कि दो एरिया, 2 साइड का जो है वो किस अनुपात में रहता है ड्राइंग बोर्ड। तो उसमें ड्राइंग शीट द एरिया ऑफ द 2 सब्सिक्वेंट साइज ऑफ ड्राइंग शीट आर इन रेशियो, किस रेशियो में रहता है ड्राइंग शीट का दोनों साइड। तो एक फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ कि 1:5, 1:4, और सी है 1:2 और डी है 1:10, यानी कि 1:5, बी है 1:4, सी है 1:2 और डी है 1:10। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 1:2, यानी कि हमारा आंसर इसका सी होगा। ये
करेक्ट आंसर होगा। 1:2 जो है वो साइड होता है दोनों साइड का, जिसको कि हम यूज करते हैं एरिया, हाँ, दो सबस्क्रिप्ट साइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 40, MCQ 40 जो है ये क्या है, क्वेश्चन है द साइज ऑफ A0 to A5। हाँ, जैसे A4 साइज होता है ना, तो A5, A0 से A5, हाँ, इंक्रीज और नॉट व्हाट, यानी कि द साइज फ्रॉम A0 to A5 इंक्रीजेस और नॉट, यानी कि कहने का मतलब है कि 40वां जो है कि A0 से A5 तक के आकार बढ़ते हैं या नहीं, यानी A0 से A5 का मतलब साइज जो पेज का साइज है बढ़ रहा है कि घट रहा है कि नहीं है, क्या है, तो इसमें है सही है ना, पहला ऑप्शन है ट्रू और सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, यानी कि ये बढ़ नहीं रहा है। हम जैसे जैसे A0 से A1, A2, A3, A4 ऐसे करते जाते हैं, तो ये हमारा इंक्रीज और नॉट, इंक्रीज हो रहा है या नहीं, तो इसमें फॉल्स होगा, इसका आंसर जो होगा बी होगा, आंसर फॉल्स, सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा फॉल्स, यानी कि आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQ 41। 41 में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेक्स्ट साइज ऑफ 210 mm इंटू 297 mm इन ड्राइंग पेपर्स, यानी कि ड्राइंग पेपर का जो ये साइज है व्हाट इज द, इसके बाद का कौन सा साइज होगा, यानी कि व्हाट इज द नेक्स्ट साइज, इसके बाद कौन सा साइज, 210 mm इंटू 297 mm इन ड्राइंग बोर्ड पे में ड्राइंग पेपर, तो इस साइज के बाद दूसरा साइज कौन सा होगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन है कि इसमें ऑप्शन है ए 148 mm इंटू 210 mm, ठीक है, दूसरा है 297 mm इंटू 420 mm, ठीक है, तीसरा है 420 mm इंटू 594 mm, और चौथा है 105 mm इंटू 148 mm। तो देखिए कि 210 गुने 297, तो इसके बाद का ही साइज ना होगा। अब ये ध्यान रखिए कि जैसे ये 210 इंटू 297 हुआ, तो 297 इंटू जो होगा वो नेक्स्ट साइज होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन है 297 इंटू 420, तो ये जो होगा 297 इंटू 420, इसका आंसर होगा, जो सही आंसर होगा ये नेक्स्ट होगा। हाँ, बी नंबर जो आंसर होगा ये सही होगा। हमको इसके बाद का जो साइज मांग रहा है, तो ये बाद का साइज हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, 297 से उठाएंगे और तब उससे बढ़ेगा, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये हमारा जो होगा 297 से 420 का जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट है वाला है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 42, MCQ 42। उसमें क्या है कि 42 में क्या है कि द grade becomes dash according to the figure placed in front of the letter B, 2B, 3B, 4B etc। तो ये जो साइज है ये आपका फिगर बनाने के लिए है कि the grade becomes dash according to the figure placed in front of the letter B, 2B, 3B, 4B etc, यानी कि कौन सा इसके मतलब अक्षर जो है, अक्षर जो लिखते हैं B, 2B, 3B, 4B, हाँ, आदि के सामने रखी आकृति के अनुसार ग्रेड डैश हो जाता है। कौन इसका ग्रेड जो है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, A है हार्डर, B है लाइटर, C है डार्कर और D है सॉफ्टर, यानी कि यहाँ पे हम जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं B, 2B, 3B, 4B इट इज, जैसे जैसे ये सॉफ्टर हो रहा है, यानी सॉफ्ट होगा, पेंसिल का जो कार्बन है वो सॉफ्ट होता जाएगा। हाँ, जैसे कि H2, हाँ, H जैसे ना H1, H2, H3, H4 जो है वो हार्डर हो जाता है, और यहाँ पे ये सॉफ्टर हो जा रहा है। बी जैसे जैसे बढ़ रहा है वो ये सॉफ्टर की ओर जा रहा है, बी सबसे हार्ड, उससे सॉफ्ट, उससे सॉफ्ट, उससे सॉफ्ट, यानी 4B जो हुआ सबसे सॉफ्टर, यानी कि इसका आंसर हो गया 4, यानी ये सॉफ्टर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40,
43 है, 43 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ थीन स्ट्रिप ऑफ वुड arranged in a line to form a rectangle and on which the drawing is made। यानी कि कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का आकार कौन सा यंत्र एक आयत बनाने के लिए एक पंक्ति में उपस्थित लकड़ी की असली पट्टियों के बना है। ठीक है, ऐसी इसका हिंदी है, पट्टियों के बने हैं और जिस पर चित्र बनाया गया है। यानी कि इस पर जो हम जो चित्र बनाए हैं कौन से पट्टी का यूज किए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ thin strip of wood arranged in a line to form a rectangular and on which the drawing is made। यानी कि हम लोग जो बनाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एक आयत बनाने के लिए एक पंक्ति में व्यवस्थित लकड़ी की पतली पट्टियों से बने हैं और जिस पर चित्र बनाया गया है। जो है पहला है ऑप्शन में मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, फर्स्ट है मिनी ड्राफ्टर, सेकंड है ड्राइंग बोर्ड और थर्ड है प्रोटेक्टर और फोर्थ है डी है स्केल। यानी कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं किस पर किसके कौन सा पट्टी रख करके हम बनाते हैं, कौन सा लकड़ी होता है जिसको कि हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड। सॉफ्ट होता है, वो लकड़ी सॉफ्ट होता है जिस पे कि हम आसानी से पिन को डाल सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड पिन को दाब सकते हैं ड्राइंग शीट को क्लिप करने के लिए, उस पर अवस्थित करने के लिए, स्थिर करने के लिए। तो उस पे वो कहलाता है मिनी, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड। ये जो होता है सॉफ्ट जो होता है वो ड्राइंग बोर्ड होता है। यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 44 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि इसमें से क्षैतिज रेखाओं खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसमें पहला एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल लाइन अगर हमको ड्रॉ करना है तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मिनी ड्राफ्टर यूज करते हैं कि प्रोटेक्टर यूज करते हैं, प्रोटेक्टर मीन्स चांद, या टी स्क्वायर का यूज करते हैं या फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें से किसका उपयोग करते हैं। हमारा 4 ऑप्शन है, एक है मिनी ड्राफ्टर, बी है प्रोटेक्टर और सी है टी स्क्वायर और डी है फ्रेंच कर्व। तो देखिए मिनी ड्राफ्टर का उपयोग हम लोग कहीं भी किसी क्षेत्र में मतलब कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए, हाँ, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक्चुअल में टी स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर जो है हमारा सही आंसर है होगा। टी स्क्वायर लगा देते हैं बोर्ड पे और उसको फंसा करके जो जिधर स्केल लगा होता है उससे लाइन ड्रॉ करते जाते हैं, उसको स्लाइड करते जाते हैं। हाँ, स्लाइड करते जाते हैं, ड्रॉ और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, जैसे भी लाइन खींचना हो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन को खींचने के लिए हम लोग जनरली हाँ टी स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट हम चलते हैं 45 क्वेश्चन है एमसीक्यू का 45। विच इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर ड्राइंग सर्किल। तो सर्किल को ड्रॉ करने के लिए, यानी कि विच ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर ड्राइंग सर्किल, सर्किल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग हाँ कौन सा टूल्स का यूज करते हैं। तो पहला है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से सर्किल ही नहीं ड्रॉ करते हैं हम लोग, उससे क्या करते हैं, कर्व, हाँ, वक्र को ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। मिनी ड्राफ्टर से हम लोग सर्किल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, उससे क्या है कि हम मिनी ड्राफ्ट को इधर से इधर खिसका करके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम करते हैं, लेकिन सर्किल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। डिवाइडर से
हाँ, वो डिवाइडर में 2 पिन होता है, 2 पिन डिवाइडर होता है, उसमें उससे हम सर्किल ड्रॉ नहीं करते, कंपास का यूज करते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग ड्रॉ को, जो भी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये MCQ 45 तक हुआ। और इसको आप अच्छी तरह से देखें। ठीक है, और अगर आप MCQ को ध्यान से समझेंगे, इसका हिंदी भी हम बताते हैं, हिंदी भी समझिए। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहता है, हिंदी में भी दिया रहता है, आपको ऑप्शन भी दिया रहता है, ऑप्शन से ही आप अगर सही इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि अगर आप सही बनाए तो 100% मार्क्स होगा, गलत तो 0 हो गया। इसलिए अगर 6 क्वेश्चन आपके पास है, 6 क्वेश्चन में अगर 6 भी गलत, 6 का आंसर आप गलत डाल दिए तो आपको 0 नंबर मिलेगा, आप फेल हो जाएंगे। तो लड़के कहते हैं कि सर उसमें 0 आया है, तो 0 क्यों आया है? आप 0 में, आप ड्राइंग में अगर आपको टच किए हैं तो अगर गलत है तो 0, सही है तो 100% वो जितना नंबर है वो फुल नंबर मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप टच नहीं भी किए तो भी 0 होगा। ठीक है, अगर टच किए गलत, 6 गलत हुआ तो 0 होगा, अगर दो दो सही हुआ तो 4 नंबर हुआ, 3 सही हुआ तो 6 नंबर हुआ। ठीक है, इस तरह 6 सही हुआ तो 12 नंबर मिलेगा आपको। तो कोशिश कीजिए कि जो MCQ है 6 ही नंबर का है, 6 ही क्वेश्चन है, 12 नंबर का है, लेकिन फेल का चांसेस ज़्यादा है। आप इसको इजी मत लीजिए और इसको छोड़िए मत, लास्ट के लिए नहीं छोड़िए कि लास्ट में 6 क्वेश्चन है बना लेंगे। आप इसी 6 क्वेश्चन के कारण फेल हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल हुए हैं इसी 6 क्वेश्चन को छोड़े हैं जिसके कारण फेल हुए हैं। और ज़्यादा ध्यान दीजिए इसके सब्जेक्टिव पे, सब्जेक्टिव जो बताए हुए हैं किस प्रकार ड्रॉ होता है, कौन सा, जब हम फ्री हैंड स्केच में आता है टूल, जैसे कि आपको कॉम्बिनेशन प्लायर में कुछ भाग में कहाँ से कटर होता है, कौन सा ग्रिपर होता है, कौन सा हैंडल होता है। हाँ, तो ये अगर नाम नहीं जानेंगे तो आप लिखेंगे कहाँ पे? आपको जो ऑप्शन दिया रहता है उसी ऑप्शन, उसी से ड्राइंग से तो ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शन को अगर हम नहीं ध्यान देंगे, अभी जो सेट स्क्वायर बताए हैं, हाँ, अगर मान लिया कि सेट स्क्वायर दिया हुआ है, एक फिगर बना दिया और उसमें एंगल 2 एंगल दिए, मतलब कि कोई भी एक्स मार दिया। हाँ, अगर मान लिया कि आपको हम कहीं पे जैसे कि मान लिया कि ये एक सेट स्क्वायर है और इस सेट स्क्वायर पे अगर यहाँ पे एक्स एक्स ड्रॉ कर दिया, ये एक्स कर दिया, तो ये एक्स बराबर व्हाट, तो ये कितना एंगल, ये एंगल कितना है, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो कैसे बनाइएगा? तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और तब ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लिया कि एक और सेट स्क्वायर, इसका दूसरा जो सेट है ये ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है, इसमें इसका इसका हमको पता है ये 45 होता है, 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा? ये वाट, एक्स बराबर वाट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये 45 है तो ये 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। इसलिए आप इसको इस एक्स को, एक्स बराबर क्या लिखिएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऑप्शन में दिया रहेगा, दे देंगे। इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, 20 डिग्री, 15 डिग्री, है 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो आप ऑप्शन यहाँ के एक्स का तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पीछे पढ़ाया हुआ जो क्लास है मेरा, ठीक है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरा यूट्यूब सर्च करेंगे तो मेरा जो ड्राइंग पढ़ाया हुआ है वो आपको, हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है। इसलिए इसको देखने का कोशिश कीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम है, हाँ, वो आप वहाँ पे क्वेश्चन राइज कीजिए। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम पे आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ प्रॉब्लम होता है वो आप भेजिए। ठीक है, आज हमारा क्लास इतना हुआ। आपको मेरा क्लास कैसा लगा? अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। ठीक है।